जो काम लाक्षागृह नहीं कर पाया वो काम दुर्वासा का श्राप अवश्य करेगा। हे ईश्वर, घर में अन्न ही नहीं है, मैं कैसे उनका सत्कार कर पाऊंगी? लगता है महर्षि दुर्वासा पधार गए। हे गोविंद, अब बस आप ही का सहारा है। रक्षा कीजिए गोविंद, सहायता कीजिए। बहुत विकट समस्या में हूं गोविंद, रक्षा कीजिए। सखी, भूखे पेट मुझे कुछ नहीं सूझता। पहले मेरी शुद्धा पूर्ति की व्यवस्था करो, उसके पश्चात ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। परंतु सखा। सखी, मुझे भूख लगी है। अब जो कुछ भी घर में है ले आओ, उसके पश्चात बैठकर बात करेंगे। जाओ जाओ। सखी, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा सखा भूखा है। आपने तो समस्या और बढ़ा दी है सखा। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। असत, तुम कब से इतनी कृपण हो गई सखी? अपने सखा से भोजन छिपा रही हो? हटो, मैं खुद ही देख लेता हूं। कहा था ना, अपने सखा से तुम भोजन छिपा रही हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा।
आनंद आ गया सखी। अब जाकर मेरी भूख शांत हुई। अच्छा, वो समस्या क्या थी, तनिक बताओ। सखा, वो महर्षि दुर्वास। कल्याण हो पांचाली। प्रणिपात महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। वो महर्षि दुर्वासा, आपसे निवेदन है कि थोड़ा जल मिलेगा? जी जी जी। महर्षि, वो आपके शिष्य ने संदेश दिया था कि वो भोजन। क्षमा चाहता हूं यज्ञसेनी, अब हम भोजन नहीं कर पाएंगे। हमारा पेट भर चुका है। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रणिपात ऋषिवर। प्रणिपात महर्षि, आपका अचानक यहाँ आगमन? मुझे शकुनी ने कहा था मैं यहां आकर पांडवों का सत्कार ग्रहण करूं। किसी भी साधु को किसी का भोजन और निमंत्रण बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए महर्षि। यदि आपने जान लिया होता तो कदाचित आप हस्तिनापुर का आतिथ्य ग्रहण नहीं करते। जीतने वाला दूसरे के राज्य पर 13 वर्ष का अधिकारी हो और हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना होगा। उन कौरवों ने केवल तुम्हारे साथ ही नहीं अपितु मेरे साथ भी छल किया है। छल करके उन्होंने मुझसे तुम्हें श्राप दिलाने की योजना बनाई। मैं उन्हें अभी भस्म कर दूंगा। नहीं ऋषिवर, आप ऐसा अनर्थ नहीं करेंगे। कौरवों का नाश करना हमारी प्रतिज्ञा है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होंगे। और यदि उन मूर्ख कौरवों ने तुमसे युद्ध किया तो उनका समूल विनाश हो जाएगा। वाह शकुनी, वाह! क्या उत्तम प्रयत्न किया है तुमने। श्राप दिलवाने गए थे पांडवों को, वरदान दिलवाकर लौटे हो। तुम्हारी तो जय जयकार होनी चाहिए, जय जयकार। समझ में नहीं आता कैसे पांडवों से हस्तिनापुर की रक्षा की जाए और कैसे अपने इस मूर्ख पुत्र की सुरक्षा की जाए। मैं बताता हूं कि क्या करना है। वही करना है जो गांधार राज युवराज को कभी नहीं करने देना चाहते हैं। पराक्रम। यदि अर्जुन अपनी शक्ति बढ़ा रहा है तो हस्तिनापुर को भी अपना बल बढ़ाना चाहिए।
परंतु कैसे बढ़ाओगे बल? अंगराज, क्या मेरे सम्राट दुर्योधन को भी कैलाश पर्वत भेज दिया जाए? अंगराज नहीं गांधार राज, ये संभव है। दिग्विजय यात्रा करके। दिग्विजय? हमें भारत के सारे राज्यों को हस्तिनापुर के छत्र के नीचे लाना होगा, क्योंकि युद्ध तो होना ही है और युद्ध में सैन्य शक्ति का महत्व किससे छिपा है? हमें दिग्विजय करके हस्तिनापुर का बल बढ़ाना होगा। परंतु दिग्विजय करेगा कौन? हस्तिनापुर का सेवक करेगा। मैं करूंगा दिग्विजय यात्रा। यदि अर्जुन तपस्या से शक्ति प्राप्त करेगा तो मैं अपने पराक्रम से हस्तिनापुर का बल बढ़ाऊंगा। ये क्या मामाश्री? तुला व्यापारियों के हाथ में शोभा देती है, राजनीतिज्ञों के नहीं। राजनीति दुनिया का सबसे कठिन व्यापार है मेरे प्यारे सम्राट। जहां शत्रु का लाभ और अपनी हानि ठीक से तोली नहीं गई तो पराजय का मुख देखना पड़ता है दुर्योधन। जैसे ये तुला, जिसकी एक ओर 100 कौरव और दूसरी ओर 5 पांडव। परंतु अभी तक इस तुला का संतुलन बना हुआ है दुर्योधन। और ये है दिग्विजय, और दिग्विजय के पश्चात शक्ति का संतुलन हमारे पक्ष में होगा। तुम नहीं समझोगे मेरे प्यारे सम्राट। राजनीति तुम्हारे बस का व्यापार नहीं ना। अर्थात एक चतुर राजनीतिज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ शत्रु की शक्ति का नाश भी करे। तुला का भार अपने पलड़े की ओर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपना भार बढ़ा लिया जाए। शत्रु का भार कम करके भी यह सब किया जा सकता है दुर्योधन। मामाश्री, आपकी ये बातें मेरी समझ के तो बाहर है। परंतु भविष्य मेरे दृष्टि के भीतर है दुर्योधन। तुम और मैं, हम दोनों कर्ण के साथ दिग्विजय पर चलेंगे। क्यों मामाश्री? आपको कर्ण की शक्ति पर विश्वास नहीं है? कुछ विजय शक्ति से नहीं, नीति से की जाती है। कर्ण तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए दिग्विजय करेगा और हम पांडवों की शक्ति कम करने के लिए संधि करेंगे। और पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति है
वासुदेव कृष्ण, और हमारा लक्ष्य है या तो वासुदेव कृष्ण हमारे पलड़े में आ जाए या तो पांडवों के पलड़े से हट जाए। बस इतना कर लो मेरे प्यारे सम्राट, तो सदैव के लिए भारतवर्ष तुम्हारा। वासुदेव कृष्ण। फिर से मेरे समीप आने से चूक गए कान्हा। क्योंकि आपकी दृष्टि है ही इतनी तीक्ष्ण दाऊ। यदि रक्षक की दृष्टि तीक्ष्ण ना हुई तो शत्रु का कार्य सरल हो जाता है कान्हा। और मेरी दृष्टि से आज तक कोई भी दुश्मन की परछाई बच के नहीं जा सकी आज तक, और मेरे प्रहार से शत्रु के प्राण। और यदि कोई ऐसा वीर आया जिसे आक्रमण करने से ना रोक सके तो यदि वो कोई मनुष्य हुआ तो अपने काल को पुकारेगा, यदि वो राक्षस हुआ तो वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा, और यदि वो देवता हुआ तो वो पछताएगा कि उसने अमृत पान क्यों किया। और यदि आक्रमण करने वाला देव दानव मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हुआ तो द्वारिका की रक्षा कैसे होगी दाऊ? तुम्हारे और मेरे रहते हुए भला द्वारका की ओर कौन खड़ा रह सकता है? और यदि ऐसा कोई हो जो आपके और मेरे समक्ष खड़ा हो सके तो क्योंकि जिसका सामना हमसे होने वाला है दाऊ, वो स्वयं में एक पहेली है। कब कौन समक्ष आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दाऊ। हाँ, सुना है तुम दिग्विजय पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें शुभकामना देने चली आई। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम शुभकामना देने नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर लेने आई हो। प्रश्न तुम जानते हो कर्ण। जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैंने एक महान परिवर्तन का वचन दिया था।